चलो, तो ये कंडीशन अपन कर रहे थे बेटा किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म में दे रहा दीदी बात का, नोट्स को देखते जाओ बेटा। पहले पॉइंट लिखा है गुड़े बात करे क्या, नेक्ड सीडेड प्लांट, ये बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। नेक्ड सीडेड प्लांट गुड़े बात करिए, पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा गुड़े बात करे पॉइंट लिखा है, ठीक है ना, ओव्यूल्स आर बेटा बात कर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल, ये तो अच्छी बात है, ओव्यूल मिलता है ओवरी वॉल नहीं मिलती। ओवरी का मतलब ही क्या है, फ्रूट है गुड़े बात कर, ठीक, तो ये भी नहीं कोई दिक्कत है। ओव्यूल्स आर नॉट बेटा इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। सीड दैट डेवलप गुड़े बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन गुड़े बात करें आर नॉट कवर्ड बाय बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, नॉट कवर्ड, समझ पा रहे, आर नेक्ड। इसका मतलब जो गुड़े बात के सीड बनते हैं वो बेटा बात करें बनने के बाद ओव्यूल के द्वारा कवर्ड नहीं होते, ठीक है, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, ओव्यूल जो है वो गुड़े ओवरी के द्वारा कवर्ड नहीं होते, इसको अपन बोलते हैं क्या, नेक्ड सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म को। नेक्स्ट लिखा है गुड़े बात कर पता है रेडवुड ट्री, इसका एग्जांपल है ये। जैसे गुड़े बात का अपन पढ़ते हैं कि रेडवुड ट्री गुड़े बात का सबसे बड़ा बेटा जात के जिम्नोस्पर्म है लंबाई चौड़ाई में, वैसे दिखेगा जैसे गुड़े बात का बरगद से भी ऊंचा होता है, बहुत मोटे मोटे गुड़े बात कर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, स्टेम के, अफ्रीका जैसे जंगलों में पाए जाते हैं रेडवुड ट्री, ठीक है। तो गुड़े बात करें रेडवुड ट्री मतलब सिकोया प्लांट, मेटासिकोया। नेक्स्ट है टैप रूट। रूट की अगर बात करें तो रूट बेटा दो टाइप की होती है, मेनली टैप रूट है गुड़िया, पर टैप रूट में अगर देखा जाए तो फंक्शन के आधार बेटा बात करें दो तरीके से क्लासिफाई कर रखी है। जो जिम्नोस्पर्म में किसकी बात करें अपन, जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या बेटा बात कर, नेक्ड सीडेड प्लांट गुड़े बात करें, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड मतलब जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर नहीं होगा। और आपको अच्छे से पता है, इतना तो पता होता ही है ना बेटा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये देखिए अपन पहले भी पढ़ चुके बेटा बात करें, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेटा ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और अगर बेटा ओवेरी होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता, ओवरी होती नहीं है, ठीक है, तो ओवरी अगर बेटा बात करें होती तो वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। अरे याद है कि नहीं बेटा बात कर, तो ये गुड़े बात का अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है, गुड़े बात का मतलब फ्रूट नहीं होगा, ओव्यूल होगा, ओव्यूल ओवरी से कवर नहीं है, इसलिए गुड़े बात कर पता बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मिलेगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको क्या मिलेगा, सीड। तो सीड कवर नहीं रहेगा बेटा बात करें किससे, फ्रूट बॉल से मतलब फ्रूट से, और गुड़े बात करें ओव्यूल कवर किससे नहीं होगा बेटा बात करें, ओवरी से। कितनी बात की। जिम्नोस्पर्म में अगर देखा जाए गुड़िया तो आपने देखा होगा बुडी प्लांट है अच्छे बेस्ट क्वालिटी के, और सबसे बेस्ट क्वालिटी गुड़े बात करें फर्नीचर बनाया ही इनसे जाता है, समझ पा रहे, क्योंकि हाईली डेंस गुड़े बात करें कॉम्पैक्ट स्टेम होता है इनका, मतलब मोर डेवलपमेंट बेटा जाइलम मिलेगा। और जाइलम का यूज अपन क्या के लिए करते हैं बेटा बात करें, मतलब फर्नीचर बनाने में, मतलब मेनली जो वुड है वो वुड होती ही क्या है, जाइलम होता है। चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करो जिम्नोस्पर्म में जो मैंने कहा बेटा बात करें वुड है, वुड वुड मतलब लकड़ी की बात जो करते हैं, लकड़ी क्या होता है, जाइलम होता है। अरे कौन सा जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। जाइलम में भी दीदी याद रखेंगे अपन, बात करेंगे बाद में एनाटॉमी में, कौन सा होता है ये, सेकेंडरी जाइलम, इसी को अपन बोलते हैं मेटा जाइलम। क्या होता है ये, ना होता है प्राइमरी जाइलम, ना होता है दीदी बात करें क्या, प्रोटोजाइलम। जो जाइलम पहले बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्राइमरी जाइलम, और जो बाद में बनता है उसको अपन बोलते हैं मेटाजाइलम, सेकंडरी जाइलम। तो जो लकड़ी होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर बनाते हैं, वो दीदी बात करें क्या होता है, जाइलम होता है, ना कि फ्लोएम होता है। और जाइलम में भी कौन सा होता है, बाद में बनने वाला सेकेंडरी जाइलम मतलब मेटाजाइलम होता है। गुड़े बात करें जिम्नोस्पर्म में गुड़े बात कर देखा जाए तो जो रूट मिलेगी ना बेटा बात करें वो मिलेगी गुड़े बात करें कौन सी रूट, जल्दी बोलो, टैप रूट की गुड़े बात करें, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट। टैप रूट गुड़े बात करें वो रूट होती है बेटा बात करें जिसका फॉर्मेशन किससे होता है, सीड से होता है। रूट तो बहुत सारी होती हैं, अपन पढ़ती हैं, हमारी गुड़े बात करें बायो में देखा जाए जो अपनी एनसीईआरटी लेवल की है तो वहां तीन टाइप के रूट पढ़ा रखे उसमें, गुड़े बात कर टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। गुड़े बात कर अगर ये सीड है, सीड के बेटा दो पार्ट होते हैं, अच्छे से पता है आपको, एक होता है दीदी बात कर क्या, प्रीम्यूल, गुड़े बात कर क्या होता है, प्रीम्यूल, गुड़े बात दूसरा होता है रेडिकल, क्या होता है बेटा बात करें, रेडिकल। जो गुड़े बात करें रूट होती बेटा बात करें वो रेडिकल से बनती है। अगर बेटा बात करें रूट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, रेडिकल से हो रहा है, तो ऐसी रूट को अपन बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट। और गुड़े बात करें प्रीम्यूल, गुड़े बात करें से फॉर्मेशन किसका होता है बेटा बात करें, स्टेम का होता है, सूट का होता है, ये अपन को अच्छे से पता है। जो रूट होती है गुड़े वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, जो बेटा स्टेम होता है बेटा बात करें वो क्या होता है, वो पॉजिटिव गुड़े फोटोट्रोपिक होता है। सीड है ये, क्या है बेटा, सीड। सीड के दो पार्ट हैं, एक का नाम है रेडिकल, रेडिकल से गुड़े बात करें जो बेटा बात करें बनता है उसको अपन रूट बोलते हैं। और ऐसी रूट जो बेटा बात करें सीड से बने मतलब सीड के रेडिकल से बने उसको बोलते हैं टैप रूट। और गुड़े बात करें स्टेम का फॉर्मेशन सीड के प्लीम्यूल से होता है, मतलब मूलांकुर की जगह प्रांकुर से होता है। अब गुड़े बात करें टैप रूट की बेटा बात करें, पता है ब्रांचिंग को अपन बोलते हैं क्या, ये प्राइमरी रूट है जो डायरेक्ट बनी रेडिकल से, प्राइमरी रूट। प्राइमरी से जो बनती है उसको सेकंडरी रूट, सेकंडरी जो बनती है उसको टर्सरी रूट, और गुड़े बात कर टर्सरी से बनने वाली को क्वार्टरनरी रूट, ऐसे गुड़े बात के रूट, और इसको एक साथ बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट, सेकंडरी रूट, टर्सरी रूट और क्वार्टरनरी रूट ऐसे बनते जाएंगे बेटा बहुत सारे।
लेकिन आपने कभी देखा गुड़े बात करें कि जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर दीदी बात करें आपको स्टेम और रूट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या मिलता है, ये मिलता है नोड और इंटरनोड। स्टेम अगर है तो स्टेम में बेटा बात करें क्या मिलेगा, नोड इंटरनोड मिलेगा। लेकिन रूट में आपको ऐसी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। जो स्टेम होता है, स्टेम में बेटा बात करें गांठें मिलेंगी, पोरियां मिलेंगी, गांठें मिलेंगी, पोरियां मिलेंगी। हिंदी में बोलते बेटा बात की जो गांठें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, कभी अपने गन्ना को दीदी बात करेगा चूसा हो, निकाला हो, तो उसमें गुड़े अपन छीलते एक छिलका, तो एक पोरी छिल जाती है और बीच में जहां दीदी वो गांठ आती है वहां पर टूट जाती है वो छिलका। फिर मैं गुड़े बात कर हम पूरा उसको चूस लेते हैं, समझ पा रहे, फिर से वहीं से स्टार्ट करते दूसरी पोरी के नोड से। तो जो कॉम्पैक्ट रीजन होते हैं इनको अपन बोलते हैं नोड। नोड दो नोड के बीच ये को कहलाती है बेटा बात करें इंटर नोड। क्या कहलाता है, ये इनके बीच की जगह इंटर नोड है, क्योंकि ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच की क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इंटर नोड। ये दीदी बात करें पता है पर्व संधि, पर्व संधि के बीच ये कहलाता है पर्व, पर्व संधि, पर्व संधि, पर्व कहलाता है। बस समझ पा। और आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें कि किसी प्लांट के स्टेम में गुड़े बात करें मेनली लीफ का, दीदी बात करें ब्रांचों का, फ्लावर का गुड़े बात करें फॉर्मेशन कहां से होता है, यहीं से होता है। क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें जो नोड रीजन पे बेटा बात करें सेल है, ये कौन सी होती है गुड़े बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल। कभी आप देखो किसी भी बेटा बात करें स्टेम में देखना ब्रांचें निकले तो यहीं से, गुड़े बात करें फ्लावर निकले तो यहीं से, लीफ निकले तो यहीं से। गुड़े बात करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि नोड रीजन पे गुड़े बात के मेरिस्टेमेटिक सेल दिखे। ऐसा गुड़े बात करें आपको रूट में नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको दो लकड़ी दूं और बोलूं इनमें से बेटा रूट कौन है स्टेम कौन है बताओ जरा, तो जिसमें गुड़े गांठें ना हो, समझ जाना दीदी बात के प्योर लकड़ी है, गांठ ही नहीं है, मतलब ये बेटा बात कर क्या, ये रूट है। और जिसमें गुड़े बात कर आपको गांठें मिले, दीदी बात के पोरी मिले, गांठ मिले, तो उसको समझ जाना गुड़े बात कर क्या, स्टेम है। गेहूं में देखा होगा ये गुड़े बात कर होलो होता है, ये फिर खोखला होता है, फिर होलो गुड़े रीजन मिलता है, फिर खोखला मिलता है। बांस में उठा के देख लो आप, खोखला रीजन, दीदी बात करें ठोस रीजन, फिर खोखला रीजन, फिर ठोस रीजन, ये गुड़े बात कर यहां मिलता है। तो ये टैप रूट है। टैप रूट की बात करना थी, बस मुझे इतना बताना था। लेकिन कई बार बेटा बात करें स्टेम के गुड़े बात करें जो नीचे लोअर गुड़े बात करें नोड होती है, लोअर नोड होती है स्टेम के निचले भाग पे जो नोड होती है ना बेटा बात करें, इन नोडों से गुड़े बात करें पतली पतली गुड़े बात क्या पता है, हेयर लाइक गुड़े बात के रूट निकलती हैं। इन रूट को अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। कई बार गुड़े बात का ब्रायोफिल्म जैसे गुड़े बात कर अगर अपन देखें प्लांट, तो उनकी पत्ती में भी अगर कट लगा दें तो कट से भी गुड़े बात कर क्या निकलने लगती है, रूट निकलने लगती है। इन रूट को अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। मतलब रूट दो टाइप की है, कौन से टाइप की, टैप रूट और बेटा बात करें एडवेंटिशियस रूट। जो रूट गुड़े बात का पता है सीड से पैदा हो, सीड मतलब बीज से, बीज के रेडिकल, रेडिकल मतलब मूलांकर से। वो रूट जो बेटा बात करें सीड के रेडिकल से पैदा हो मतलब मूलांकर से पैदा हो, उसको बोलते हैं टैप रूट मतलब मूसला जड़। और जो रूट बेटा बात करें सीड को छोड़ के प्लांट के किसी भी भाग से पैदा हो, चाहे बेटा बात करें वो लोअर नोड ऑफ स्टेम मतलब तने के लोअर पर्व से उत्पन्न हो, पर्व संधि से उत्पन्न हो। बात समझ पा, लोअर नोड ऑफ स्टेम का मतलब क्या है, तने की निचली पर्व संधियों से पैदा हो, पूरे बात करें, या फिर पत्तियों से पैदा हो, या फिर दीदी बात करके ब्रांच के अंदर तुम हल्का सा चाकू से दीदी कट लगा देना, और वीडियो बात कर पता है वहां पे क्या करना, गीली मिट्टी को दीदी बांध देना, उसको बोलते गुटी। गीली मिट्टी में थोड़ा सा गोबर भूसा लेके इसको बांध दिया, कट मार दिया यहाँ पे और दीदी बांध दिया, तो ऑटोमेटिकली 4-5 दिन बाद जाना बेटा बात यहाँ से ब्रांच, यहाँ से आपको रूट पैदा होती हुई दिख जाएंगे। इन रूट को भी अपन क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो अपन ने कहा बेटा बात करें वो रूट जो बेटा बात करें पता है बीज के अलावा प्लांट के किसी भाग से पैदा हो, सीड के अलावा किसी पार्ट से पैदा हो, लीफ से हो, ब्रांच से हो, लोअर बेटा बात कर रहे हमारे पास नोड ऑफ स्टेम से हो, उन सबको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। पर तीसरी आती है बेटा बात करें कौन सी, फाइब्रस रूट, झकड़ा जड़ है, झकड़ा। तो गुड़े बात करें झकड़ा जड़ें कहां से निकलती है, लोअर नोड से, केवल लोअर नोड से। अगर बेटा बात करें स्टेम के लोअर नोड से गुड़े बात करें रूट निकले, और ये रूट गुड़े बात करें पता है गुच्छों में हो, भर भर के गुच्छों में हो, दीदी बात करें। अच्छा आपने बोला कि एडवेंटिस भी तो ये थी, हाँ एडवेंटिसेस होती है कम नंबर में, लेकिन फाइब्रस रूटिंग होती है गुड़े बात कर पता है हायर नंबर में। जब यहां से बेटा बात कर बहुत भर भर के नंबर में निकले गुड़े बात तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। यही फाइब्रस रूट है। फाइब्रस रूट गुड़े बात हमेशा ग्रुप में ज्यादा होती है, ये मिलेगा आपको गेहूं में, वीट में, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने कह रखा है कि गुड़े बात के फाइब्रस रूट कहां मिलेगी, गेहूं में, वीट के अंदर मिलेगी। लेकिन आपने कहा था कि जरा टैप रूट बताओ, देखो ना जो गुड़े बात करें बड़ी जड़ें हैं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं बेटा बात करें आपका चना छोटा वाला हो गया डाइकॉट गुड़े बात करें, लेकिन आपसे कहूं मैंगो, टैप रूट जो इतने बड़े प्लांट को सहायता देता है, साथ के रखता है, बरगद गुड़े बात कर। तो जो बड़े बड़े बेटा बात करें प्लांट है ना मोटे मोटे, वो गुड़े बात कर टैप रूट ही मिलेगी उनके अंदर आपको। लेकिन फिर आपने कहा कि फाइब्रस रूट आपने गेहूं में बता दिया, टैप रूट आपने छोटे से प्लांट चने में बता दिया, मूंग में बता दिया, समझ पा रहे, और बड़े से बड़े आपने बरगद आम में बता दिया, नीम में बता दिया, समझ पा रहे हो। लेकिन
आपने ये ना बताया कि एडवांस रूट कहाँ मिलेगी। मैंने बता तो दिया, ब्रायोफिलम की पत्ती में निकाल लो आप, किसी भी बेटा बात क्या पता है, आम की ब्रांच से निकाल लो आप। या फिर अगर आपको बेस्ट क्वालिटी की देखना है तो आपको देखने को मिलेगा बेटा गन्ने में, गन्ने मतलब शुगर कैन, पूरे बात कर रहा हूं, उसमें जो लोअर नोड होता है वहां से जो बेटा रूट होती है तुमने देखा होगा, पतली पतली रूट निकलेगी, वो जमीन में गहराई तक जाएंगी। इन गुड़िया बात करें रूट को अपन वहां नाम देते बेटा बात करें क्या, स्टिल्ट रूट। क्या नाम देते हैं, स्टिल्ट रूट। चाहे मक्के में देखो, चाहे गुड़िया बात करें ज्वार में देखो, चाहे बेटा बात करें आप गन्ने में देखो, मतलब शुगर कैन में देखो, ठीक है। तो गुड़िया बात करिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेकेरम। तो गुड़िया बात करें हमारे पास, आपको बेटा बात करें अगर एडवेंस रूट बेस्ट क्वालिटी की चाहिए तो गन्ने में देख लेना। इनको अपन नाम देते हैं यहाँ पे स्टिल्ट रूट, सहारा देने वाली जड़ें, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सहारा। और इनका एग्जांपल बेस्ट कहां मिलेगा आपको, शुगर कैन, गुड़िया बात करें, और मिलेगा बेटा बात करें मेज, और गुड़िया बात करें ज्वार, समझ पा रहे हो। तो इनके अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी की मिल जाएंगी। पर अपने काम दीदी ये नहीं था, पर रूट की बात आई तो आपने कुछ रूट तो याद किया कि नहीं किया, गुड़िया बात करें। चलो अगर मैं देखना चाहूं बेटा बात करें कि जो रूट है, रूट जो है, रूट दो टाइप की मिलेंगी बेटा बात करें। जो रूट है बेटा बात करें जिम्नोस्पर्म वो कौन सी है, टैप रूट। टैप का मतलब आप समझ गए कि सीड के रेडिकल से पैदा होने वाली रूट को कहा है सर ने क्या, टैप रूट। हाँ मैंने वही कहा है, टैप रूट क्या होता है, जो सीड की रेडिकल से बनता है। लेकिन बेटा बात करें बता, ये दो टाइप की यहाँ पे, किसके आधार पे बेटा बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओ फंक्शन, फंक्शन तो सर मुझे वैसे पता है कि हर एक रूट का क्या होता है, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और उसको सहारा देना होता है, बुरे बात करें बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन है, मतलब बुरे बात करें मेन फंक्शन के अलावा कुछ बेटा बात करें सेकेंडरी फंक्शन, जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें मॉडिफाइड फंक्शन। जैसे बुरे बात करें पता है, इन पाइनस, अगर पाइनस की बात करो, इन पाइनस, और इन बेटा बात करें साइकस, साइकस के अंदर बात करें, ठीक है। दो स्पेशल टाइप रूट दे रखी। पाइनस में दीदी बात करें जो रूट मिलेंगी ना आपको, वो कौन सी मिलेंगी बेटा बात करें जी, माइकोराइजल रूट, और साइकस में मिलेंगी कोरेलॉइड रूट। तो पाइनस में क्या मिलेगी बेटा बात करें, जल्दी बोलो, माइकोराइजल रूट, माइकोराइजल रूट। माइकोराइजल रूट का मतलब क्या है बेटा बात करें, जहां रूट से दीदी बात करें, अगर प्लांट है तो माइक कौन सा प्लांट, पाइनस प्लांट। तो पाइनस प्लांट की गुड़े बात की रूट है, कौन है बेटा बात करिए, रूट। और इन रूट से गुड़े बात करें छोटे छोटे गुड़े बात करें फंगाई के फिलामेंट जुड़े होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं हाइफी। याद आ रहा कुछ, फंगाई की बॉडी का नाम क्या था, हाइफी। और अगर यदि बात करें हाईली ब्रांच नेटवर्क है तो माइशीलियम क्या था। मतलब बेटा बात करें जितना पाइनस को गुड़े बात कर रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, मतलब फूड की, वाटर की, सॉरी वाटर की और मिनरल्स की, अगर बेटा बात करें वो कमी रूट के द्वारा नहीं हो पा रही है, तो गुड़े बात कर यहाँ पे इन रूट के साथ गुड़े सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन कर लेता है बेटा बात करें, फंगाई। तो ये जो छोटे छोटे आपने बेटा बात करें हाइफी बनाए ना, क्या बनाए जल्दी बोलो, हाइफी। हाइफी क्या होता है, गुड़े बात करें बॉडी ऑफ फंगाई। तो गुड़े बात करें ये फंगाई है, कौन है बेटा बात करें, फंगाई। तो फंगाई और गुड़े बात करें रूट का, रूट प्लस फंगाई का जो गुड़े बात करें एसोसिएशन है, इसको अपन क्या नाम देते बेटा बात करें, माइकोराइजा। क्या बोलते बेटा बात करें, माइकोराइजा। तो मतलब बेटा बात करें माइकोराइजा क्या होगा, जब रूट के साथ फंगस जुड़ जाए, गुड़े बात करें क्यों, किस लिए इनका रिलेशन हुआ, गुड़े बात करें फॉर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मोर बेटा बात करें, या इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, गुड़े बात करें वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स। ये भी याद रखना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हम कैसे करते हैं, एक्टिवली, मतलब एटीपी का खर्च करके। और दीदी बात करें वाटर पीछे पीछे पैसिवली चला आता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, हमेशा पैसिवली। और गुड़े बात करें पता है मिनरल्स का कैसा होता है, एक्टिवली, मेनली एक्टिवली, पर कुछ यदि पानी में घुल के भी आ जाए तो कुछ का पैसिवली। तो उनको बोलना तो ऐसा चाहिए कि एक्टिवली और पैसिवली, पर मेनली कैसा होता है, एक्टिवली। एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस, कभी दो आपको बेटा बात करें बायोलॉजी में मिल गई तो कहीं वो कह रहा है वो एक्टिव प्रोसेस है, समझ जाना, उस काम को करने के लिए एटीपी खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। और पैसिव प्रोसेस का मतलब वहां दीदी बात करें वो सब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, वहां कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। अच्छा दूसरा कहा दीदी बात करें साइकस में, साइकस में स्पेशल टाइप के रूट मिलेंगे। कौन से रूट मिलेंगे, ये जो रूट मिलेंगे बेटा इनको अपन बोलेंगे बात करें कोरेलॉइड रूट। क्या बोलेंगे, कोरेलॉइड, बुरे बात करें कि कोरेलॉइड, कोरे, क्या बात, ये सही है क्या, बिल्कुल कोरिलॉइड रूट। ये कोरिलॉइड रूट कुछ भी नहीं है, वैसे ही रूट है गुड़िया बात करें, जैसे गुड़िया बात करें आपको कहां मिलता है, याद है बेटा बात करें डाइकॉट के अंदर गुड़िया बात करें जो नोड्यूल मिलते हैं, गांठें,
जिसका दीदी गांठों को क्या बोलते हैं, नोड्यूल। नोड्यूल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कर रहा होता है बेटा बात कर लेग्यूम प्लांट में, राइजोबियम। कुछ याद है? यहाँ बेटा बात कर रहे हैं साइकस में, पूरे बात करें इनकी रूट जो होती है, रूट पूरे बात का हमेशा थोड़ी सी गुच्छेदार आपको दिखेंगे। इन गुड़िया बात करें रूट का नाम होता है बेटा कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट में गुड़िया बात करें यहाँ पे जो गुड़िया बात कर पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता गुड़े इनके साथ, वो कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ भी नोडू लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। और गुड़े बात करें यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है, नाइट्रोजन। तो ऐसी रूट बेटा बात कर जहां पे नोडू लाइक स्ट्रक्चर दिख जाए गुड़े बात, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। और यहाँ पे क्या होता है साथ में, यहाँ भी वही होता है बेटा बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करेगा, वाई साइनोबैक्टीरिया। कौन करेगा, जल्दी बोलो, वाई साइनोबैक्टीरिया। तो गुड़े दो कुछ बात करना है क्या? तो दो टाइप की अपन बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रूट मिलेगी उस रूट को अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट। टैप रूट का मतलब बेटा बात करें जो डायरेक्ट सीड से ऑरिजिनेट होती है। सीड के किस पार्ट से, रेडिकल से, मतलब मूलांकर से। कितने टाइप की रूट मिलेगी, दो टाइप की। पाइनस में देखो तो माइकोराइजल रूट, और साइकस में देखो तो कोरेलॉइड रूट। माइकोराइजल रूट का मतलब क्या होता है, जब रूट के साथ पूरे बात करें फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के द्वारा जुड़ जाए। और दीदी बात करें तो इस रूट को अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजल रूट प्लस फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसा क्यों हुआ, फॉर बेटा बात कर मोर और इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ बेटा बात करें वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट से गुड़े बात करें साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड रूट मतलब बेटा बात कर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट। जो गुड़े बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, राइजोबियम नहीं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब नॉस्टॉक और एनाबीना। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो गुड़े बात कर वो अच्छे से पता है। और आपको पता है साइनोबैक्टीरिया की कौन सी सेल ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी, हेटेरोसिस सेल। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कौन सा जीन मिलता है, निफ जीन, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। क्योंकि नाइट्रोजिनेस एंजाइम वो होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इतना आपको याद रह सकता है बेटा बात करें तो। गुड़े बात करिए रूट हो गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर बना जाते हैं, लीफ मिलेगी बेटा बात कर पता है मैं यहाँ पे पिन्नेटली लीफ। पिन्नेटली का मतलब होता है पिच्छाकार। पिच्छाकार का मतलब यदि बात करें निडल लाइक, जैसे देखा ना आगे से बांस जैसी मिलती है, बांस जैसे हो गया बम्बू। गुड़े बात निडल मिलेगी मतलब पतली सी मिलेगी, लेकिन गुड़े बात कर पता है निडल लाइक होगा, आगे चुपती बहुत है। अगर कभी आपने देखा होगा गन्ने की, अगर लीफ को पकड़ लो तुम हाथ से जोर से और मैं खींच दूं जोर से, तुम्हारा हाथ फट जाएगा पूरा। गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बांस हो गया, इतनी तीव्र मतलब ब्लेड की तरह शार्प होती है उनकी जो लीफ है। गुड़े बात कर तो इनको बोलते हैं पिन्नेटली गुड़े बात कर लीफ, पिच्छाकार लीफ। अच्छा गुड़े बात की एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसे ही लीफ ही मिलेगी कॉनिफर प्लांट में। तो कॉनिफर प्लांट बेटा बात के नडल लाइक जो लीफ मिलती है ये क्यों ऐसी है, फॉर बेटा बात कर पता है मोर बेटा बात करे क्या, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, या फॉर बेटा बात कर क्या, लेस लॉस ऑफ वाटर। मतलब फॉर बेटा बात कर क्या, वाटर लॉस प्रिवेंशन, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा यदि बात करें वाटर के लॉस को प्रिवेंट, क्या ये अपने शेप को चेंज कर लेती है? अरे कुछ तो इफेक्ट होगा शेप का। अगर दीदी बात की नैरो होंगी तो अपन को पता है ज्यादा लाइट नहीं गिरेगी, कम लाइट गिरेगी, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कम वाटर का लॉस होगा। लेकिन अभी दीदी बात कर अगर अभी भी आप बोलो कि ज्यादा पतली और पतली कर लो ना सर, अभी वाटर लॉस हो ही रहोगे तो एकदम पतली कर लो नीडल की तरह। अरे ज्यादा पतली करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। मुझे लीफ का एक शेप भी चाहिए ताकि उसके ऊपर लाइट गिरे, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा तो कुछ शेप को दीदी रिड्यूस के निडल लाइक शेप किया, और फिर दूसरा अपन दीदी क्या करेंगे, दूसरा करेंगे बेटा बात करें कि जो ये लीफ है, इस लीफ को गुड़े बात करके मैं पता है सीधा खड़ा नहीं करूंगा, मतलब आइसो बाइलेटरल नहीं करेंगे। कैसा करेंगे गुड़े बात कर पता है, डॉर्सिवेंट्रल टाइप का करेंगे। अगर आइसो बाइलेटरल तो भी गुड़े बात कर जो स्टोमेटा है वो केवल सरफेस पे नहीं होंगे, वो कहां होंगे, अंदर की तरफ होंगे। मतलब स्टोमेटा जो होंगे बेटा बात के वो अंदर धसे होंगे। इनको अपन बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, सनकेन स्टोमेटा। अभी भी सर कंट्रोल नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर सरफेस पे बेटा स्टोमेटा होते तो गुड़े मोर वाटर का लॉस होता, लेकिन स्टोमेटा अगर अंदर धसे हुए हैं तो वाटर का लॉस कम हो पाएगा। बस समझ पा रहे हैं? तो हम गुड़े बात के स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, गैस का एक्सचेंज करना। CO2 लेते हैं, O2 निकालते हैं गुड़े बात। और साथ में क्या होता है, वाटर को भी लॉस करते, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, मैं वाटर को लॉस कम करना चाह रहा हूं। क्यों, वाटर का बहुत दिक्कत से कमा पा रहा हूं मैं, कितनी मुश्किल से वाटर एब्सॉर्ब कर पा रहा हूं, और कहां तक लेके जा रहा हूं गुड़े बात कर, यूकेलिप्टस मतलब 100 गुड़े बात करें मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे गुड़े बात का प्लांट है, मुझे ऊपर तक ले जाना है, पानी को कितनी मुश्किल से ले जा पा रहा हूँ, और इस पानी को ऐसे फ्री में लॉस कर रहे हैं आप। अच्छा तो वाटर प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करना चाहता हूँ, वाटर को प्रिजर्व करना चाहता हूँ। तो क्या करें, एक तो पत्ती के साइज को मतलब उसके बेटा बात के एरिया को कम कर दो। कम कर दिया ना सर, कैसा दिख रहा है, पिनेटली दिख रहा है, देखो आपको भी निडल लाइक दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, कुछ तो एफर्ट किया आपने। दूसरा एफर्ट भी करना है, तो ऐसा करो कि स्टोमेटा सरफेस या अंदर बना दो, ताकि गुड़े बात कर गैस का एक्सचेंज होता रहे लेकिन वाटर इजीली लॉस ना हो पाए।
हाँ, ये भी बना दिया, देखो ना अंदर की तरफ स्टोमेटा है। ऐसे स्टोमेटा को अपन बोलते हैं बेटा सन कैन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? सन कैन स्टोमेटा। तो सेप कैसा किया? पिनेटली। स्टोमेटा कैसे किया? अंदर धसे हुए। अभी भी सर कुछ लॉस हो रहा है, एक काम करो, इसके ऊपर कुछ बैक्सी लेयर की परत जमा दो, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? क्यूटिकल। और क्यूटिकल हल्की पतली नहीं चाहिए, मोटी मोटी क्यूटिकल करो। मोटी क्यूटिकल क्या होती है? बात कर बैक्सी लेयर, जो गुड़े बात कर पता है जिलेटिन टाइप का सब्सटेंस होता है, जो गैस के एक्शन को तो परमिट करेगी पर वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगी। तो गुड़े बात कर लीफ के ऊपर अगर मुझे वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना है तो मेरे पास तीन कारण है। एक तो सेप को पेनेट्ली करो, एक स्टोमेटा दीदी अंदर बनाओ, सनकेन स्टोमेटा करो, और दूसरा बेटा बात कर क्या करना है? क्यूटिकल की मोटी लेयर बनानी है, बैक्सी लेयर। ये मैंने बेटा तीनों चीजें लिखी हैं। कॉनिफर प्लांट में जो लीफ मिलेगी वो निडल लाइक गुड़े बात के मिलेगी। मुझे सरफेस एरिया कम करना है। सरफेस एरिया कम कैसे करेंगे? गुड़े बात करें निडल लाइक लीफ बना करके। दूसरा दीदी बात कर थिक क्यूटिकल की परत चढ़ा करके। और तीसरा क्या है? सनकेन स्टोमेटा, इनको बोलते हैं गर्ती रंध्र जैसे स्टोमेटा बना करके। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिड्यूस गुड़े बात करें क्या? वाटर लॉस। तो वाटर लॉस लिखा है उसको पूरा लिख लेना। रिड्यूस गुड़े बात क्या? वाटर लॉस मतलब पानी की हानि कम होगी, इसको आप समझ जाना। नेक्स्ट लिखा दीदी बात करें क्या? स्पोर। इसको मैंने आपको बता दिया भाई साहब, दो टाइप के स्पोर बनेंगे बेटा यहाँ पर, एक तो माइक्रो स्पोर, दूसरा मेगा स्पोर। दीदी बात करें मतलब बेटा छोटा स्पोर एक बड़ा स्पोर, इसे बोलते हैं हेटेरोस्पोरस होता है। ठीक है गुड़े बात। अच्छा ये स्पोर कहाँ पैदा होते कुछ याद है? स्पोर पैदा होते गुड़े बात के स्पोरेंजिया में, और स्पोरेंजिया कहाँ पर है? स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल कहाँ पर है? कौन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे गुड़े बात के कुछ पॉइंट लिखा है। माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू बेटा बात करें क्या? मेल गैमेटोफाइट। ये तो बात सही बात है। माइक्रोस्पोर को अपन दीदी बात करें किसमें डेवलप किया था? मेल गैमेटोफाइट। इसका नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। अरे है कि नहीं है? ऐसे बेटा बात करें मेगास्पोर को किसमें डेवलप किया आपने? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक। अच्छा मेल गैमेटोफाइट के आगे देखो मैंने एन लिखा है, एन का मतलब हैप्लॉइड। ऐसे बेटा बात करें एम्ब्रियोसेक के आगे भी एन लिखा है, लेकिन वो कट रहा था जीरोक्स में, तो उसको पूरा करते जाओ बेटा। कभी आपसे वो पूछता है प्लॉइडी क्या है, अभी तुम 12th के चैप्टर पढ़ना, उसने पीछे दीदी एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन किए तो क्वेश्चन ने पूछ रखा कि बताओ मुझे पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है। पूछे कि नहीं पूछे गुड़े बात करें? तो ये प्लॉइडी पूछ रखा उसने, हैप्लॉइड की, डिप्लॉइड, एन की 2n, आगुणित की द्विगुणित। बहुत बढ़िया, ये कंडीशन तो लिखते जाना पूरा। नेक्स्ट स्थिति बात करें, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा दूसरा अपने कहा बेटा बात करें हमारे पास कि फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसेक में गुड़े बात करें क्या होता है? पैदा होता है। यहां गुड़े बात करें फीमेल गैमेटोफाइट जो ये है, ये खुद फीमेल गैमेटोफाइट खुद कहां पैदा होता है गुड़े बात करें? जल्दी बताओ। अरे कहां होता है? मेगास्पोर गुड़े बात करें मेगास्पोरेंजिया में पैदा होता है, और क्यों नहीं होता है? याद रहेगा नहीं रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। गैमेटोफाइट कहां पैदा होता है? गैमेटोफाइट किससे पैदा होता है? स्पोर से ना। और स्पोर कहाँ होते हैं? स्पोरेंजिया में ना। तो वही लिखा है दीदी, क्या लिखा है उसके आगे कि मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, पर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट कहाँ मिलेंगे? इन मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल में। मेगा स्पोरेंजियम ना लिखे तो क्या लिखेगा वो? ओव्यूल। मैं बार बार ये वर्ड लिख रहा हूं कि तुम कभी भूल मत जाओ। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब पॉलन सेक, मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल। बात समझ पा रहे हो? मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसेक। बात समझ पा रहे हो? चाहो तो बाहर लिख लेना, क्योंकि पूछेगा जरूर तुमसे। दूसरा लिखा बेटा बात करें साइकस। साइकस प्लांट में गुड़े बात कर बोथ मेल एंड फीमेल कौन, इसको पढ़ा था भी अपन ने मैडम, दो ऑर्गन। साइकस कैसा हो तो बेटा अनब्रांच, तो दोनों कहां मिलेंगे? अलग अलग प्लांट पे मिलेंगे। तो इन साइकस प्लांट बोथ मेल एंड बेटा बात करें फीमेल कौन स्टोबलाई गुड़े बात करें बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, अलग अलग वृक्षों पर पैदा होते हैं। बट इन पाइनस बोथ आर बेटा बात का मतलब मेल एंड फीमेल कौन गुड़े आर बोर्न ऑन गुड़े बात करें सेम ट्री और वन ट्री। समझ पा रहे गुड़े बात करें? एक ही ट्री पर प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ जाते बेटा बात करें न्यू सेलस की सेल। न्यू सेलस की सेल के डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल और अरे बात समझ पा रहा हूं? जैसे मैंने आपको बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल से बेटा मेगास्पोर बनेगी, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये मेगास्पोर मदर सेल कहां से आई, तो मुझे बताना पड़ा ना कि भाई साहब ये कहां से न्यू सेल्स की सेल के डिफरेंशिएशन से आई। इससे याद रखना बेटा बात कि न्यू सेल्स की जो सेल है वो डिफरेंशिएटेड विभेदित होकर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। बुरे बात का वो भी लिखाएंगे। फिर आगे लिखा बेटा ओव्यूल बोर्न ऑन, बुरे बात कर ओव्यूल, समझ पा रहे हो? किस पे बुरे बात कर पैदा होता है? जल्दी बोलो। मेगास्पोरोफिल पर। ये मैंने नहीं लिखा, ये आपके एनसीईआरटी लिखी से मुझे लिखने पड़े, कल के दिन फिर पूछ पाओगे। तुम दीदी बात करें मतलब जो बेटा बात करें ओव्यूल होता है मतलब जो बीजांड होते हैं, बीजांड किसके ऊपर उत्पन्न होते हैं बेटा बात करें? गुरु बीजाणु पर्ण पर। ठीक है, नेक्स्ट से बेटा बात करेंगे सेल ऑफ न्यूसेलस। डिफरेंशिएट कराई यदि नीचे सीधा मार रखा है, सेल ऑफ जो न्यूसेलस है वो डिफरेंशिएट कराई, डिफरेंशिएट होगी तो किसमें बदल गई? मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है? 2n डिप्लॉइड। वो दीदी बात करें मेगास्पोर मदर सेल में क्या किया? डिवीजन।
कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। ओ माइटोटिक डिवीजन, हाँ। केवल क्या किया आपने यहाँ पे? माइटोटिक की मियोसिस? मियोटिक लिखा है भाई साहब, माइटोटिक नहीं लिखा है, मियोसिस है मियोटिक। तो 4 बेटा हैप्लोइड अपने क्या बना? मेगास्पोर। 4 में से, जिनमें से, लिखा है ना सर, 4 बने, जिनमें से 3 बुरे बात के माइक्रोपाइलर एंड के क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, और केवल एक एक्टिव रहता है। लेकिन वो कहाँ का? 2 बर्ड्स चलाजे लैंड। तो वो दीदी बात के वहां लिख लो, मेरे पास तो जगह नहीं बची थी, तो लिख लेना गुड़े बात के चलाजे लैंड का एक्टिव बचा रहता है। चलाजल एंड के तरफ वाला जो होता है वो एक्टिव बना रहता है, एक्टिव बना रहता है। लिखा है ना बेटा? नहीं, कहां लिखा है? नहीं, फिर वही तो लिखा है, नीचे इधर जगह कम बची, फिर उसको मैंने गुड़े बात का देखो इधर से यारो मारा ऐसे, अब फिर वो यहां से भरी जगह, यहां पूरा लिख रखा है। एक मेगा स्पोर चलाजल एंड का एक्टिव बना रहता है। पूरे बात कर, अब जरा देखो ये पूरे मेगा स्पोर की कहानी है। अगर मेगा स्पोर यदि एक्टिव है तो वो क्या करेगा? सिंगल एक्टिव मेगा स्पोर पूरे बात कर जो होता है, समझ पा रहे, न्यूसेलस या ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम में रहकर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। किसमें डेवलप होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में, मतलब एम्ब्रियो सेक में। किसमें डेवलप होता है? बुरे बात करें, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट बुरे बात करें, क्या बिहेव करता है? जल्दी बताओ, क्या बिहेव करता है? गैमेटोफाइट होगा तो उसके ऊपर क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन होंगे। तो कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल के अंदर? आर्कीगोनिया। और मेल ऑर्गन क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन? एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ा था अपन ने एंथीरोजॉइड, मेल सेक्स ऑर्गन है दीदी एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्कीगोनियम, और फीमेल गुड़ा गैमेट है एग सेल, एग सेल। तो गुड़े बात में वही लिखा आगे, फिर आगे एक और रेयर मार रखा है, फीमेल गैमेटोफाइट बियर धारण करता है क्या? 2 और मोर आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम को हिंदी में बोलते हैं मैडम स्त्री धानी। क्या बोलते दीदी? अरे दीदी उसमें लिखा है नीचे स्त्री धानी, अभी देखते जाओ उसमें फटाफट लिखा है कि लिखा है आर्कीगोनियम के नीचे स्त्री धानी। वो घानी नहीं है, पर मेरा धाव घा एक जैसा बनता है, तो स्त्री धानी है, उसको समझ लो अभी। और फिर बुरी बात कहां लिखा है? फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब आर्कीगोनियम, ओव्यूल या दीदी बात कर मेगा स्पोरेंजियम में रहते हैं। कहां पे रहेंगे? मेगा स्पोरेंजियम में रहेंगे, सीधी सी बात है। पर मुझे दीदी बात का इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कहां कौन मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज अपन भूल जाते हैं, प्लांट में बहुत मुश्किल से याद रह पाता है। यहाँ ये अपना टॉपिक क्या होता है? फिनिश होता है, ठीक है, ओके।